Good morning everyone. My name is Shubham. I am explaining class 8 chapter 10 sound. So start करते हैं हमारा चैप्टर 10 साउंड. इसके बाद आखिरी के 3 चैप्टर्स और बचेंगे जो कि इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी. सो स्टार्ट करते हैं. हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड ऑफ in your school? Okay, so how do you come to know that the period is over in your school? आपको कैसे पता चलता है जब कोई जैसे कोई पीरियड होता है ना साइंस का, मैथ्स का, कोई भी सब्जेक्ट का, वो ओवर हो गया तो आपको कैसे पता लगता है? वो उस चीज़ की बात हुई है. यू कम टू नो दैट समवन इज़ एट योर डोर व्हेन ही नॉक. कोई आपके दरवाजे पे नॉक करता है तो आप सुनते हो उस चीज़ को. ऑफ यू हियर द साउंड ऑफ डोर बेल. अब डोर बेल का साउंड सुनते हो कि कोई आपके दरवाजे पे आया है. मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग द फुट स्टेप. कभी कभी आप पैरों की हलचल भी सुन लेते हो. यू माइट हैव प्ले अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक. आप हाइड एंड सीक खेलते हो कई बार, तो उसमें भी तो यही करना होता है. इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्ड. आप आँखों पे पट्टी बांध के, जो हम बचपन में गेम खेलते थे उस तरह से आँखों पे पट्टी बांध के एक दूसरे को पकड़ते हैं. एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स, जैसा मैंने आपको बताया. हाउ इज़ द ब्लाइंड फोल्डर पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज़ क्लोज टू हर. उसको कैसे पता चलता है? उसको किसी न किसी तरह के फुट स्टेप या साउंड से तो पता चलता है कि कोई उसके पास है कि नहीं. जैसे साउंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट. हम बात करते हैं उसमें भी आवाज़ आती है. विथ वन अनदर वी हियर वेराइटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग. मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन योर सराउंडिंग. आपको एक लिस्ट बनानी है जो कि आप अपने सराउंडिंग में सुनते हैं. इन द म्यूजिक रूम of your school you hear the sound produced by musical instrument like flute, tabla, harmonium, etc. How is sound produced? How does it travel from place to place to another? How do we hear sound? What are someone's sound? Such a question in the chapter. सो साउंड कैसे ट्रैवल करता है, ये क्वेश्चन है. सो स्टार्ट करता है हमारा चैप्टर. जैसे आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, हारमोनियम. हारमोनियम की पिक्चर है. और काय की पिक्चर है? हारमोनियम है और फ्लूट है. इन तरह के पिक्चर. सितार है, तबला है. इस तरह की जो पिक्चर होती है ये सब. सो वी लर्न साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. ये आप याद कर लो. टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इज यूज्ड. व्हाट डू यू फील? अगेन टच इन व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड. वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है स्कूल बेल का. कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? आप उसकी वाइब्रेशन को फील कर सकते हो. आप उसे सुन सकते हो एक तरह से. उसके बाद एज यू लर्न इन क्लास 7th, आपने क्लास 7th में ही पढ़ा है, फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन. की वाइब्रेशन किसे कहते हैं? व्हेन अ टाइट स्ट्रेच बैंड इज प्लग्ड. जब हम उसे खींचते हैं. इट वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड. तो साउंड प्रोड्यूस करता है. व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड. तो आगे पढ़ते हैं हम लोग. वी सी दैट अ वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड इन सम केसेस. द वाइब्रेटिंग and easily vibrate to us, but in most cases their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. तो हम उसे कैसे फील करते हैं? हम वाइब्रेशन से तो फील करते हैं क्योंकि वो हमें विजिबल तो हो नहीं पाता. Many of you might have seen the मंजीरा. आपने मंजीरा देखा है?
manjira, the ghantam, and the nut and the kartal. These musical instruments are commonly used in many parts of our country. These instruments are simply beaten of struck. Can you name a few other musical instrument of this type? आप कमेंट कर सकते हो हमें. You too can make a musical instrument. Sound produced by humans. Speak loudly for a will or sing a song or budge like a bee. Put your hand your throat or show in a figure 108. Do you feel any vibration in human? The sound is produced by a voice box. जो ह्यूमन के अंदर साउंड है वो जो हमें हियर होता है वो वॉइस बॉक्स की वजह से होता है. और लैरिक्स, वॉइस बॉक्स और लैरिक्स. Put your finger on the throat and find a hard bump that seems to move when you swallow. This part of the body is known as the voice box. It is the upper end of the windpipe. Two vocal cords are stretched across the voice on larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. फिगर 108. यहाँ पे दोनों की पिक्चर आ चुकी है. ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जाता है. ये मैं आपको अभी लास्ट में क्वेश्चन भी दिखा दूंगा इनके इस तरीके. When the lungs force air through the slit, the vocal cord vibrate, producing sound. Muscles attached to the vocal cord can make the cord tight or loose. वो टाइट होगी या लूज होगी, प्रोडक्शन ऑफ साउंड उससे होता है. मसल अटैच होती है. When the vocal cord are tight and thin, the type of quality of voice is different. अगर वो टाइट होगा, थिन होगा, तो जो साउंड की क्वालिटी है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, ज़्यादा नहीं लेकिन. From that, when they are loose and thick, let us see how the vocal cord function. Sound need a medium for a propagation. When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. अगर आपका फ्रेंड आपसे कुछ दूरी पर खड़ा है और आप उसको कुछ बोलोगे तो क्या वो आपको सुन पाएगा? हाउ डज द साउंड प्रोपेगेट ऑन द ट्रेवल ऑफ टू हार्ट ट्रेवल, क्या वो उस तक पहुंच पाएगा? हम इन एक्टिविटीज़ को स्किप करेंगे अभी. आप इनको देख सकते हैं अभी यहीं पे, उससे ये एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती है. सो कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? इज़ इट पॉसिबल दैट द डिक्रीज अमाउंट ऑफ एयर इन द ट्रम्बलर हैड समथिंग? डू वी डिक्रीज लाउडनेस ऑफ द रिंग? Indeed, if you had been able to stuck all the air in the tumbler, you will not listen any sound. Actually, sound need a medium. कोई भी साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है. When air has been removed completely for a vessel, अगर हम एयर को completely रिमूव कर ले तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा. जैसे स्पेस में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि स्पेस में क्या एयर नहीं होती, थोड़ा वैक्यूम की तरह ही वहाँ पर भी एयर नहीं होती. द साउंड ट्रेवल इन लिक्विड. लेट अस फाइंड आउट. Let us find out its sound can travel through solid also. Sound solid में also travel कर सकता है वो. You can also perform the above activity by placing कि कैसे solid में sound travel करता है. Your ear at one end of the long wooden metallic table and asking your friend to gently sketch to the other end of the table. वो या तो टेबल पे हाथ मारेगा, ज़ोर से पटकेगा हाथ, तो आपको आवाज़ आएगी दूसरी साइड पे हाथ की पटकने की.
साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, ये एक्सप्लेन करता है इस चीज़ को। आप इसको कर सकते हैं स्कूल में भी। वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड और मेटल। इन फैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड, वो किसी भी सॉलिड में जा सकता है ट्रेवल करके। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू शो दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू द स्ट्रिंग। हैव यू एवर मेड अ टॉय टेलीफोन 10.2 10.14 फिगर में कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से भी साउंड ट्रेवल कर सकता है। ये पहले बहुत करते थे बच्चे। इसमें स्ट्रिंग रहती है, कप में एक मेटल वायर लगा देते हैं दोनों साइड पे, फिर उसको अलग अलग जगह पे ले जाते हैं दूर दूर, फिर आप उसमें कुछ बोलेंगे तो उसमें आवाज़ आती है, टेलीफोन की तरह वर्क करता था ये। आप इसको अभी भी करके देख सकते हैं। We have so far that vibrating object produce sound and it's carried in a direction in a medium. The medium could be a gas, a liquid or a solid. How do we hear it? The shape of a outer part of the ear is like a funnel shape. funnel shape होती है ना, आगे से बड़ी होती है उस तरीके से। When sound enter it travel down a canal at the end of which there is a thin stretch membrane. It is called the eardrum. उसे eardrum कहते हैं। ये बहुत ही नाजुक पार्ट होता है, हल्का पार्ट होता है, इस पे ज़्यादा आप जोर नहीं दे सकते eardrum में। इट परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट फंक्शन, जो कि एक इम्पोर्टेंट फंक्शन रोल है, इम्पोर्टेंट फंक्शन करता है हमारे ईयर के लिए, हम जिससे सुनते हैं। To understand what the eardrum does, let us build a tin can model of a eardrum. यहाँ पे होता है eardrum और ये होता है inner ear। ये लेबल डायग्राम आपको याद रखना है हमेशा ह्यूमन ईयर का, आप इसमें देख सकते हैं। The eardrum is likely a stretched rubber sheet. Sound vibrating make the eardrum vibrate. The eardrum send vibration to the inner ear. From there, the signal goes to the brain. That is how we hear. Amplitude, time period, and frequency of a vibration. We have learned that the to and fro motion of an object is known as vibration. This motion also oscillation motion. You have already learned earlier classes about the oscillation। क्या होता है आपको पता ही है। Motion and its time period. The number of oscillation per second is called the frequency of oscillation. ये बहुत important लाइन है, ये आपको लर्न करनी है, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से पूछी जाती है हर साल, ये 8th क्लास के एग्ज़ाम्स में। ऑस्किलेशन फ्रीक्वेंसी, ऑस्किलेशन फ्रीक्वेंसी में यही होता है ज़्यादातर कि हर्ट्ज़, इट्स अ सिंबल ऑफ एच जे, हर्ट्ज़ का सिंबल एच जे होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट इज़ 1 ऑस्किलेशन पर सेकेंड। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट ऑस्किलेशन 20 टाइम इन 1 सेकेंड, व्हाट वुड बी फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा। यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फेमिलियर सेकेंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग them. How it is possible? The sound must be different, enable you to recognize them. Have you ever tried when factor make them different? Amplitude and frequency are two important role and properties of any sound can be differently sound on the basis of amplitude and frequency. लाउडनेस एंड पिच। अब हम समझेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाउडनेस और पिच, कि लाउडनेस क्या होती है, पिच क्या होती है। वी हैव लर्न दैट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज वाइब्रेशन। दिस मोशन इज कॉल्ड ऑस्किलेशन मोशन। कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विद दैट ऑफ एन अडल्ट। इफ दे आर एनी डिफरेंट, इवन two sounds are equally loud, they differ in some way. Let us see how. I wonder why my voice is different that of my teacher. The frequency determines the shrillness or pitch of a sound. Shrillness मतलब भारी आवाज़ भी होती है,
If the frequency of vibration is higher, we say that its sound is shrill and has a higher pitch. If the frequency of vibration is lower, we say that the sound has a lower pitch. For example, a drum vibrates with a low frequency, therefore it produces sound. और ड्रम, अब वो 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करता है, इसकी जगह हम कोई और चीज़ लेते तो उसका अलग आता। यहाँ पर डेसिबल्स में भी दे रखा है। नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 dB, बिजी ट्रैफिक, एवरेज फैक्टर कितना करती है 80 dB। अबाउ 80 dB द नॉइस बिकमिंग फिजिकली पेनफुल। एक नॉइस फिजिकली पेनफुल कब बनता है, जब वो हद से ज़्यादा हो जाता है। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। A low pitch sound on the other hand has a high frequency, therefore produce a sound of high pitch. A bird make lion, however the high pitch sound where lion roar. Lion is very loud. Every day you hear the voice. Children and adults, do you find any different in their voice? You can say that the frequency of the voice of child is higher than an adult. Higher होती है. Usually the voice of a woman has a higher frequency than the man. So audible and inaudible sounds. We know that we need a vibration object for producing sound. Hear the sound of all vibrating body. The fact is that sound of frequency less than 20 vibration per second, 20 hertz, cannot be detected by the human ear. Such a sound inaudible. Of the highest sound of frequency higher than about 20,000 vibration per second, 20 hertz, are also not audible to the human ear. Thus, for human ear, the range of audible frequency is roughly from 20 to 20,000 hertz. Noise and music. We hear different type of sound around us. Is that always pleasant of sound? Something goes to you, something sound are pleasant the ear when someone are not. Suppose the construction of work is going on in your neighborhood. Are the sound coming horn of bus or truck? Such unpleasant sound are called noise. Is called in classroom. If all the students speak together, what would the sound produced be called? On the other hand, you enjoy sound from musical instrument. Sound is one which is pleasant or to the ear, such produced by harmonium. In a musical sound, the string of a sitar also give out a musical sound. But if a musical sound become too loud, would it remain melodious? Noise pollution. Yes, already know about air pollution. Presence of unwanted gases and the particle in air is called air pollution. Similar presence of exclusive unwanted sound is called environment, is called noise pollution. Can you list some source of noise pollution? Major cause of noise pollution are sound of vehicle explosion, include bursting of cracker machine, loud speakers, etc. What's in the human may lead to noise. Television, transistor, radio at a high volume. Some kitchen appliances, desert cooler, air conditioner, all contribute to noise and pollution. What are the harm of noise pollution? Did you know that the presence exclusive noises surrounding may cause many health related problems? Lack of sleep, hypotension, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है आपका, एग्जाइटी हो सकती है, more health problems caused by noise pollution. A person who exposed to loud sound
continuously make it temporary permanently impairment of hearing. वो उस सुनना बंद कर सकता है परमानेंटली और टेम्परेरी. Measuring to limit noise pollution. To control noise, we must control the source of noise. How can this be achieved? For this silence device must be installed in aircraft, engine, transport vehicle, machinery and home appliances. How can the noise pollution be controlled in a particular area? All noise operation must be conducted from the adjacent area. Noise production industry should be set up away from such areas. Automobile horn should minimize. TV and music system should be run. Volume tree must be planted along the roads or the around building. To residents, dust reduction, the harmful effect of noise pollution हो सकता है. ये कुछ कीवर्ड्स है, ये आप कॉपी में लिख सकते हैं. एम्पलीट्यूड साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट eardrum in human being. The vibration of the vocal cord producing sound. Frequency sound travel through a medium, gas, liquid or solid. It cannot travel in vacuum. Hertz, the हर्ट्ज भी इसमें आ गया. लेरिंग्स आ गई. लाउडनेस आ गया. नॉइस, ऑस्किलेशन, पिच, टाइम पीरियड, वाइब्रेशन, वॉइस बॉक्स सब इसमें आ गया. ये आप पढ़ सकते हैं, घर पे लिख सकते हैं इसको कॉपी में. इनमें से कई बार क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं. लास्ट एक्सरसाइज, ये आप एक्सरसाइज देख सकते हैं. मैंने बोला था आपसे स्टार्टिंग में, चूज द करेक्ट आंसर. साउंड कैन ट्रेवल थॉट. हमने अभी ऊपर ही पढ़ा, हमने पढ़ा ये वाला, देखो थर्ड नंबर वाला. साउंड ट्रेवल थॉट अ मीडियम, गैस, लिक्विड और सॉलिड. इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम. सो तीनों में ट्रेवल कर सकता है वो. वही हमें नीचे भी बताया गया है. सो राइट आंसर है डी. वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमाइज फ्रिक्वेंसी. मैन की हमने पढ़ ली है. In the following statement, tick the against true or false. So sound cannot travel in vacuum. False. नहीं, true है, क्योंकि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता साउंड, उसे मीडियम चाहिए होता है. The number of oscillation per second of a vibration object is called its time period. False. If the amplitude of vibration is large, sound is feeble. False. For human ear, the audible range of its 20 Hz to 20,000 Hz. हमने अभी पढ़ ली. True. For human ear, the lower the frequency of vibration, that higher if is the pitch. ये भी wrong है. Unwanted or unpleasant sound is termed as a music. False. Noise pollution may cause the partial hearing impairment. ये भी wrong है. Time taken by an object to complete oscillation is called as a frequency. ये सारे क्वेश्चंस है जो कि आपकी शायद बुक में. सो आज के लिए इतना ही. सब्सक्राइब शुभम स्टडी वीडियोस अगर ऐसे ही साइंस की कंटेंट चाहिए क्लास 8 के.